वेलकम बैक नाजरीन। हमने पहले जो सियासी सूरत हाल है उसका जिक्र किया, पायलट्स वाला मामला था, आज उस पर जो डेवलपमेंट्स उसका जिक्र किया। लेकिन एक और अहम पेशरफ्त हुई है पंजाब में, जो कि जनूबी पंजाब के लोगों के, सरायकी वसेब के लोगों के लिए एक बड़ी अहम खबर है, बड़ी खुशखबरी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। वहाँ के लोगों के बड़े देरीना मसाइल हैं कि उनको अगर छोटा सा मसला भी हो तो उन्हें मसलन राजनपुर एक बहुत दूर दराज इलाका है, वहाँ से सफ़र करके उन्हें लाहौर आना पड़ता है, और वहाँ से भी अगर कोई पेशी भी भुगतना हो तो और जज वहाँ पे मौजूद ना हो, उसे नई तारीख दे दी जाए तो वहाँ से उसे फिर वापस आना पड़ता है, और ये तकरीबन 8 से 10 घंटे का खाली सफ़र है। तो ये सूरत हाल रही है, बड़ा दरीना मुतालबा था अलग सूबे का। तो उसमें अब एक डेवलपमेंट ये हुई है कि एडिशनल आईजी जो होंगे वो भी तैनात कर दिए गए हैं जनूबी पंजाब के लिए अलग से, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी, ताकि वहाँ के लोगों के मसाइल जो हैं वो मुल्तान और बहावलपुर में हल हो सकें। सजातरीन साहब क्या समझते हैं, ये एक बड़ी पेशरफ्त है वहाँ के लोगों के लिए? आपका ताल्लुक भी वहाँ से है, मेरा भी है, और हम इदराक रखते हैं इन तमाम तरह मसाइल का। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा था और उसके जो मसाइल थे वो बहुत ज़्यादा थे, और ये बहुत ज़माने से जो है ये मुतालबा किया जा रहा था कि एक सरायकी सूबा अलहदा बनाया जाए। जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात हैं, उन इंतखाबात से पहले आपको पता होगा एक जनूबी पंजाब महाज जो है वो हमारे वजूद में आया। उसमें हमारे बहुत सीनियर लोग जो शामिल थे, बलकशहर मज़ारी साहब भी उसमें शामिल हुए, और उन्होंने ये कहा कि हम PTI की हमायत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि PTI ने हमसे वादा किया है कि वो जनाब अपना 100 दिन में सूबा बनाने की तरफ इक़दाम करेंगे। वो ऐसा सूरत हाल ना हो सकी जो होनी चाहिए थी। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी एक कोशिश की, एक कमीशन भी बनाया गया, उनकी तरफ से सेनेट में करारदाद भी मंजूर हुई, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में 2 करारदादें मंजूर करा ली कि 2 सूबे होने चाहिए। वो फिर वहीं के वहीं सूरत हाल रुक गई। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इकदाम है कि कम अज़ कम पुलिस अफसरान जो हैं वो IG इनाम गनी साहब वहाँ बैठेंगे, इसी तरह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जैसे आपने कहा वो वहाँ बैठेंगे। तो वो जो दूर दराज के, एक तरफ आपने राजनपुर का जिक्र किया, दूसरी तरफ भावल नगर, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास, ये बहुत दूर दराज इलाके हैं। तो वहाँ से मुल्तान आना जो है लोगों के लिए मेरे ख्याल में आसानियाँ होंगी, और लोगों के जो मसाइल हैं वो हल होंगे, वो वहीं पे हल हो सकेंगे। इसी हवाले से चूंकि ये मुतालबा बहुत देरीना है, और इलेक्शन में जैसे आपने जिक्र किया PTI ने भी एक वादा किया था अलग सूबे का, तो आज थोड़ी सी गुफ्तगू की थी शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस मामले पर, वज़ीर आला पंजाब ने भी की। उनका यह कहना है कि उन्होंने पंजाब में 33% राउंड अबाउट जो है वो सिर्फ जनूबी पंजाब को दिया है फंड्स, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस पर गुफ्तगू की है। मैं प्रोड्यूसर साहब आपसे कहूँगा कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा है, ज़रा हमें और हमारे नाजरीन को सुना दीजिएगा। मैं आज जनूबी पंजाब के एक मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जनूबी पंजाब सूबे का ख्वाब जो हमने अपने मंशूर में परोया था, आज 1 जुलाई उसकी तरफ एक अमली कदम बढ़ाया गया है। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, IG जनूबी पंजाब की तैनाती हो गई है। मेरी दोनों अफसरों से बात हुई है और वो अपने ओहदे संभालने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने उन्हें पूरी तरह ब्रीफ कर दिया है कि हमारी उनसे तवक्कुआत क्या है। मुख्तसरन जनूबी पंजाब के लोगों को अब लाहौर जाने की ज़रूरत न रहेगी इंशाअल्लाह। पुलिस के मामलात जितने हैं वो मुल्तान और बहावलपुर में हल होंगे, और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, इंतज़ामी हैं, महकमा सेहत के हैं, तालीम के हैं, दीगर जो उनके मसाइल हैं वो मुल्तान और बहावलपुर में ही हल होंगे। जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की। उन्होंने, चूँकि इनका ताल्लुक भी मुल्तान से है और इनसे ज़ाहिर इनका वोटर जो है वो बार बार ये सवाल करता है कि हमारा अलग सूबा कहाँ गया, ये वहाँ के लोगों का दरीना मुतालबा है। तो इस पेशरफ्त के बाद तरीन साहब, इनाम गनी साहब को वहाँ पे एडिशनल IG जो है लगाया गया है। आप क्या समझते हैं, वहाँ के लोगों के मसाइल एक तो वहाँ पे हल होंगे, दूसरा सियासी तौर पर भी क्या इनको किसी हद तक फ़ायदा हुआ है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि सियासी तौर पर इसका फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, इसका फ़ैसला तो इलेक्शन में होगा,
कि क्या अवाम ने इस अमल को कितना पसंद किया है। बाकी इनाम गनी साहब जो वहाँ भेजे गए हैं, मैं समझता हूँ बहुत मैच्योर, बहुत समझदार और बहुत विजन वाले अफसर हैं। FIA में भी रहे हैं पहले वो, और वो बहुत बेहतर तरीके से लोगों के मसाइल हल करना जानते हैं। वो जानते हैं कि कहीं को मसले मसाइल जो हैं उनको कैसे हल किया जाए। उनकी पंजाब में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। अब जो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, अब ये देखना है कि इस फैसले के जो समरात हैं वो अवाम तक पहुँचते हैं, अवाम उनको कैसा महसूस करती है। अगर तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये फ़ैसला अवाम को पसंद आया और अवाम की तवक्कुआत पूरी हुई, तो यकीनन इसका बहुत ज़्यादा फैसला जो है PTI को सियासी फ़ायदा होगा जी। अच्छा, PTI को यकीनी तौर पर सियासी फायदा भी होगा, और जाहिर है ये मामला जब वहाँ पे हल होना शुरू हो जाएंगे। अब ये बात की गई है कि 2 ऑफिस रहेंगे, बहावलपुर में भी और मुल्तान में भी, तो इस हवाले से थोड़ा आप वाज़ेह कर दीजिएगा, क्या इसके पीछे कोई मजबूरियाँ थी कि एक सेंट्रल पॉइंट रखा जाता और वहीं पे वो लोग आते जाते? वैसे ये दोनों ऑफिस मुल्तान और बहावलपुर में रहेंगे। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि ये जो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब की एक माजराई थी। सर, मैं आपका जवाब लेता हूँ। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जो एडिशनल IG जनूबी पंजाब हैं, इनाम गनी साहब, जो कि वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इनाम गनी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई और इस काबिल आप हैं कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। जनूबी पंजाब में बतौर एडिशनल IG ज़ाहिर है आप काम करेंगे, वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? आपके पास यकीनी तौर पर कुछ होमवर्क भी होगा, क्या एक्सपेक्टेड चैलेंजेस हैं आपके सामने? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि इससे पहले एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब काम करता रहा हूँ पिछले कोई 1.5 साल, तो मुझे पूरे पंजाब की सिचुएशन पता है और मुझे साउथ पंजाब की सिचुएशन का भी पूरा इदराक है, और यहाँ के प्रॉब्लम्स, यहाँ के इश्यूज का भी मुझे पता है। मैं बार बार यहाँ पे मुल्तान DG खान आता भी रहा हूँ, सो आई नो कि क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन, अदरवाइज जो लोगों की पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसके क्या इश्यूज हैं। और कोशिश हमारी यही होगी कि हम यहाँ के लोगों की यहीं पे बैठ के खिदमत करें, ताकि इन लोगों को लाहौर ना जाना पड़े। वो जो तकलीफ है इतनी दूर जाके अपने मसाइल वहाँ पे हल करवाते थे, हमारी कोशिश होगी कि वो यहीं पे हम उनके मसाइल हल करें और टाइमली हल करें, फौरी तौर पे हल करें, और उनको जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करें। इनाम गनी साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। ये जो जनूबी पंजाब के सरहदी इलाके हैं, यहाँ मुख्तलिफ कच्चे के इलाके भी हैं और यहाँ मुख्तलिफ जराइम पेशे के ग्रुप बने हुए हैं। तो पहला चैलेंज तो आपको ये जो वहाँ ग्रुप हैं जो वो वारदातें कर रहे हैं, इनके हवाले से होगा। इस हवाले से कुछ थोड़ा सा बताएंगे, आपका क्या विजन आप है इस हवाले से? जी, बात यह है कि हमने CPO में बैठ के सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कई ऑपरेशंस वहां से देखे भी हैं, करवाए भी हैं, और हमने वो सारे स्ट्रेटेजाइज किए हैं। आगे मेरी कोशिश होगी कि प्रैक्टिकली जब मैं खुद यहाँ पे आगे हूँ, मेरी कोशिश होगी जो ट्राई बॉर्डर का एरिया है और जो कच्चे का एरिया है उसमें इस तरीके से मौसर कार्रवाई की जाए, जहाँ कार्रवाई की जरूरत है, कि वहाँ जो स्टेट का रेट है वो एस्टेब्लिश हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी करना है कि वहाँ एक जो रिकंसिलिएशन वाला काम है वो भी बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ वो जो माइक्रो पिक्चर है उस पे नहीं देखना, हमने उसको मैक्रो लेवल पे देखना है। लकीली हमारे पास एक बहुत अच्छे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ साथ ही हमारे आए हैं, उनके साथ बैठ के फिर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी ये विजन है कि हम इन जो ट्राइबल एरिया है जो और जो कच्चे का एरिया है उनके बाकी इश्यूज को भी, जो उनके रेवेन्यू इश्यूज हैं, वहाँ जो जमीन का इशू है, जाहिर बात है आपके भी सारा कुछ वो इल्म में है, जब वो सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो आगे बात चलेगी। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे एक और भी स्टेप किया है कि वहाँ पे इस वक्त पुलिस अपने स्कूल्स चला रही है वहाँ के लोगों के बच्चों के लिए। हम उसमें भी हमारी कोशिश है कि उनको भी हम ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल लाइफ की तरफ ला सकें, और उसमें भी एक परमानेंट हमारी इंशाल्लाह एफर्ट होगी। इनाम गनी साहब, जरा हमारे नाजरीन के लिए ये बता दें कि आप कितने दिन मुल्तान में रहेंगे और कितने दिन आप बहावलपुर रहा करेंगे, जरा ये नाजरीन के लिए आप बता दें। जी, जो फैसला किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, मैं बैठूंगा तो मुल्तान में, लेकिन मेरा कैंप ऑफिस होगा बहावलपुर में, और इसी तरीके से जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो बैठेंगे बहावलपुर में और उनका कैंप ऑफिस यहाँ होगा। मेरी ख्वाहिश ये होगी और कोशिश भी यही होगी, हमारे पास यहाँ बहुत अच्छे DPOs हैं, CPO मुल्तान बहुत अच्छा अफसर है, हमारे बहुत काबिल RPOs हैं,
कि वो बैठे अपने दफ्तरों में काम करें और हम टूरिंग करें। 11 जिले हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम अजला में जाऊं, सिवाय सिर्फ ये नहीं कि मैं बहावलपुर और मुल्तान में बैठूं। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं लिया भी जाऊं, मैं रहीम यार खान भी जाऊं, मैं हर जगह जाऊं और हर जगह पे लोगों से वहीं पे मिलूं, बजाय ये कि मैं दफ्तर बैठ के बॉग डाउन हो जाऊं फाइलों में। फाइल वर्क ऑलरेडी बड़ा अच्छा हो रहा है, यहाँ के अफसर कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये होगी कि मैं लोगों से मिलूं और वहां पे जहां वो है वहां जाके उनसे मिलूं और उनके मसाइल के हल के लिए कोशिश कर सकूं। बहुत शुक्रिया जनाब इनाम गनी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। अब यकीनी तौर पर सजाद तरीन साहब उन्होंने बताया है कि बहुत से चैलेंजेस भी हैं, उस पर उनका होमवर्क भी होगा, वैसे भी उन इलाकों को जानते हैं। एक अच्छी चॉइस है मौजूदा हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की बिलखसूस के वहाँ पे इनाम गनी साहब को जो है सिलेक्ट किया गया। इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं वहाँ पे दीगर कौन से मसाइल हैं जो इन लोगों के हल होंगे? मसलन एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात जिसका अभी इब्तिदा में जिक्र किया गया, पुलिस के ये मामलात हैं वो भी उधर हल हो पाएंगे, बड़ा फोकस्ड रहेगा वो इलाका। लेकिन क्या रोजगार के मौके और दीगर इशूज जो हैं वो भी हल हो पाएंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये अभी इब्तिदा है। इब्तिदा ये है कि आपको पता है कि हमारे जनूबी पंजाब में जागीरदारी निज़ाम है, गो के उस तरह नहीं है जिस तरह के एक जागीरदारी निज़ाम बहुत बड़ा है, लेकिन फिर उसके बावजूद हैं। एक तो जागीरदारी निज़ाम है, उसके बाद ये जो जितने सियासतदान हैं जनूबी पंजाब के, ये पहले लाहौर आ जाते हैं और जब लाहौर आके ये बैठ जाते हैं तो ये जनूबी पंजाब को भूल जाया करते थे। अब क्योंकि अफसरान वहीं पे होंगे तो ये हमारे जो जनूबी पंजाब के वडेरे हैं ये भी उधर ही बैठेंगे, सूबे के जो लोगों के उस इलाके के मसाइल है वो हल होंगे। उसके अलावा देखें, जब एक एडिशनल IG और इनाम गनी साहब जैसी शख्सियत वहाँ बैठी होगी तो किसी आदमी के साथ कोई वडेरा नाइंसाफ़ी नहीं कर सके। चाहे जो गरीबों के साथ थानों में जुल्म होते थे, अब किसी आदमी के साथ कोई DG खान में जुल्म होगा तो वो उसका कोई अजीज़ जो है वो अगले दिन मुल्तान पहुँचा हुआ होगा, या बहावलपुर में ये जाएंगे अपने कैंप ऑफिस में तो वो बहावलपुर पहुँचा हुआ होगा। तो जब इन तक रसाई हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि लोगों के ऊपर एक जुल्म होता है वो थानों में कम होगा। पहले ये, उसके बाद जो जिस तरह इन्होंने जराइम का बताया कच्चे के इलाके में और दूसरे उन जगहों को पर, मैं समझता हूँ वो जराइम बहुत ज़्यादा हैं जनूबी पंजाब में, उनको कंट्रोल होंगे। जो आपने रोज़गार की बात की, रोज़गार मैं समझता हूँ ओवरऑल जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं नहीं समझता कि अभी कोई इन 2 तैनातियों से लोगों को रोज़गार मिलेंगे। जब तक वहाँ पूरा एक सूबे का सेक्रेटेरिएट नहीं बनता उसके बाद जो है वहाँ के लोगों को, जैसे इस्लामाबाद में आपको पता है ना कि ये जो लोकल लोग हैं इनको 1 से ग्रेड 11 तक जो है वो मुलाजमतें लोगों को दी जाती हैं जिनके पास लोकल डोमिसाइल होते हैं। इसी तरह उस शहर में जब नए रोज़गार पैदा होंगे और लोगों को ये कहा जाएगा कि जनाब वो जो लोकल मकामी आदमी हैं उनको नौकरियाँ मिलेंगी तो उससे मैं समझता हूँ फिर सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन ये अभी पहला कदम है और ये इब्तिदा है और ये आगे जो है मेरे ख्याल में सूरत हाल जैसे जैसे चलती जाएगी रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे लोगों के लिए। ठीक है, हमारे साथ मुल्तान से सीनियर सहाफ़ी मजहर जावेद साहब लाइन पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मजहर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है जनूबी पंजाब के लिए, एडिशनल IG और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ओहदा जो है वो क्रिएट किया गया है। वहाँ पे इनाम गनी साहब को बतौर एडिशनल IG जो है वो भेजा जा रहा है। आप क्या समझते हैं वहाँ के लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी हद तक ये मामला हल हुए? आप खुद वहाँ पे सहाफत करते हैं, क्या देख रहे हैं आप? बात यह है कि ये जो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों का ये मुतालबा नहीं था कि आप एक सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं। पहला तो ये फैसला ही गलत है कि सेक्रेटेरिएट बनाने की बात की जा रही है, लोग यहाँ कबूल करने को तैयार नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि भावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनाने का जवाब समझ से नहीं बाहर है। मुल्तान मरकज है पूरे साउथ का जिसे हम सराइकी बेल्ट कहते हैं, मतलब ये सराइकी खिता जो है इसमें मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान डिवीजन शामिल है। अगर हम हुकूमत की बात पे अमल करें तो तब भी इसका मरकज जो है मुल्तान है। फिर तो मतलब आप देखें, अब लाहौर से अगर कन्वेंस से चलते हैं तो आप तो 3.5-4 घंटे में डेरा गाजी खान पहुंच जाते हैं। अब जो बंदा डेरा गाजी खान, राजनपुर या दीगर इलाकों का जो बंदा होगा वो पहले मुल्तान आएगा, मुल्तान से फिर भावलपुर जाएगा, तो उससे ज्यादा बेहतर है कि वो लाहौर चला जाए। तो इसलिए यहाँ के लोगों में शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है। और आज भी अभी थोड़ी देर पहले मुल्तान में बहुत से लोगों ने मुजाहरे किए हैं। इसमें सराइकी जमातें भी शामिल थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, इसमें मुल्तान डेवलपमेंट फोरम भी शामिल था, इसमें दीगर अदारे भी शामिल थे। आप सेक्रेटेरिएट वहां बनाने जा रहे हैं जहां आपके पास कंस्ट्रक्शन नहीं है, जहां आपके पास जगह नहीं है, जहां आपके पास कोई इंतजाम नहीं है। मुल्तान जो है ना
मुल्तान जो है उसमें इतना इतना पोटेंशियल है। जैसे मुल्तान में इमारतें मौजूद हैं, जगह मौजूद है, आप फौरी तौर पर सेक्रेटरीट जो बनाएंगे, आपके पास इतना फंड है कि आप उसकी बुनियादें खड़ी कर सकें। यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स मौजूद है, यहाँ कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है। एक तजवीज़ ये आई थी कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको जलालपुर में शिफ्ट कर दिया जाए, इससे ज्यादा बड़ी जगह दे दी जाए और यहाँ बना दिया जाए। जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वो खाली पड़ा हुआ है, वकला वहाँ जाना नहीं चाह रहे, वो उस जगह को यूटिलाइज किया जा सकता था। इसलिए मैं नहीं समझता, हमने ठीक है 1 मिनट के लिए हम ये सोच लेते हैं कि चले जी एक आगाज हो गया, एक अच्छा आगाज हो गया, इसकी पेशरफ्त होगी। लेकिन अब साहब एक चीज और गौर करें कि सिर्फ मुल्तान जिले के जो MPA हैं उनकी तादाद 11 है और 6 अरकान कौमी असम्बली हैं। तमाम ने मुतफ़िका तौर पे कहा हुआ है कि जनाब सेक्रेटेरिएट बनाना है तो उसका मरकज मुल्तान में बनाए। डेरा गाजी खां के तमाम अरकान, इवन मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं, वो सरदार साहबान जो हैं, उन समेत तमाम लोगों ने कहा हुआ है कि जनाब नहीं जी सेक्रेटेरिएट बनाना है तो मुल्तान में बनाए। बावलपुर में कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगरचे ये अच्छा आगाज है, लेकिन इससे हुकूमत को रिव्यू करना चाहिए और मुल्तान मरकज है, इसका सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनाए। एडिशनल IG जो है उसको बेशक बहावलपुर में बिठा दें, लेकिन अगर एक तारिक बशीर चीमा साहब की मेहरबानी से, तारिक बशीर चीमा के दबाव में आके अगर आप फैसला ही बदल दें और मतलब उसको सही असूलों के मुताबिक देखें ही ना। यहाँ के लोगों की डिमांड तो मुकम्मल सूबा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अदर गिलानी ने पिछले दिनों असेंबली में खिताब किया, उन्होंने कहा जनाब हमारी जो डिमांड जो है वो पूरा सूबा है, हमें तो सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए। मतलब इसी तरह जो है दीगर जो लोग हैं वो भी सूबे की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सेक्रेटेरिएट बनाना है, और मैं समझता हूँ किसी भी सूबे का जो आगाज होता है वो सेक्रेटेरिएट से होता है, लेकिन अच्छी बात है, हम तो कहते हैं बनाएं, लेकिन अल्लाह का नाम माने इसको मुल्तान बनाए मरकज, ताकि जो है यहाँ के अवाम की डिमांड पूरी हो सके। बहुत शुक्रिया मजहर जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। ज़यातरीन साहब, ये तो एक मामला है, जैसे इब्तिदा में मैंने भी ये सवाल आपके सामने रखा था कि कोई एक मुल्तान या बहावलपुर के दरमियान कोई पॉइंट बन जाता या मुल्तान बना दिया जाता ताकि लोग एक ही जगह आ जा सकें। ये कैंप ऑफिस और फिर एक शहर से दूसरे शहर में आना, ये कुछ मसाइल पैदा नहीं करेगा? देखिए, मज़हर जावेद साहब ने बहुत तफसील से ये बात बताई है कि ये लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे। ये उन्होंने ठीक कहा कि भाई अफसरान जो हैं वो अगर कैंप ऑफिस बहावलपुर में होंगे तो फिर यहाँ क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि तारक बशीर चीमा साहब जो हैं, ये तारक बशीर चीमा साहब काफ लीग के MNA हैं, मिनिस्टर भी हैं हाउसिंग के। तो तारक बशीर चीमा साहब जो हैं ये बहुत मुखालफत कर रहे हैं। ये वैसे भी जो है मैं समझता हूँ कि ये सराइकी सूबे के मुखालफ हैं। जब भी कोई बात होती है यहाँ कौमी असम्बली में तो वो मुखालफत में खड़े होते हैं, मुखालफत में बात करते हैं। तो उनकी अब आजकल क्योंकि काफ लीग जो है वो हुकूमत के साथ है और वो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के साथ खड़े हुए हैं और वो जो कहते हैं वही फैसले होते हैं, उनके कहने पे सारे फैसले हो रहे हैं। तो ये कोई ना कोई, मैं समझता हूँ ये चीमा साहब जो हैं, तारक बशीर चीमा, ये ऐसे ही कोई तनाज़ा पैदा करना चाहते हैं जिससे वहाँ रिएक्शन होगा, लोग एहतजाज करेंगे, जैसे मज़हर जावेद साहब ने भी बताया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मुल्तान एक मुनासिब जगह है। और दूसरी बात यह, मुल्तान में दफातर मौजूद हैं। आप बहावलपुर में या कहीं और जाएंगे तो वहाँ आपके पास अभी फ़ंड नहीं है, मुल्क की मुआशी हालत अच्छी नहीं है, तो अभी ये सारे अफसरान जो हैं ये वहीं मुल्तान में होना चाहिए, मुल्तान में ही सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए। लेकिन उसके इस तमाम सूरत हाल के बावजूद मैं समझता हूँ, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये एक पहला कदम तो हो गया है और इंशाल्लाह अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक ना एक दिन आप देखिएगा कि ये सराइकी सूबा जरूर बनेगा। सराइकी सूबा जरूर बनेगा। वक्त भी करीबी हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ हैं जनाब एजाज तरीन साहब। एजाज तरीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, ये इस वक्त ज़ाहिर नए सूबे के हवाले से तो तहरीक पहले से मौजूद है, ये जो अफसरान इस वक्त नए आ रहे हैं, एडिशनल IG, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बहावलपुर और मुल्तान में, इस हवाले से लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या तवक्को की जा रही है? देखें जी, दोनों अफसर जो आ रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं जाहिद अख्तर जमान साहब और एडिशनल IG इनाम गनी साहब, ये दोनों अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं और ये अवाम, जनूबी पंजाब के अवाम को इनसे बहुत सी तवक्कुआत हैं। तो जनूबी पंजाब के अवाम ये चाहते हैं कि ये दोनों अफसर जो हैं इनकी मसाइल और मुश्किलात में कमी करेंगे। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि ये 2 दिन बहावलपुर में बैठेंगे और 3 दिन मुल्तान में बैठेंगे। अब देखिए नकी साहब, जो लोग डेरा गाजी खान से या राजनपुर से या लिया से या मुजफ्फरगढ़ से आएंगे
तो उन्हें भावलपुर जाने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लोगों का ये मुतालबा है कि ये जो सेक्रेटरीट बनाया गया है इसे मुल्तान ही में बनाया जाए। ये दरमियान में या मुल्तान में या डीजी खां के लोग भी आ सकते हैं, भावलपुर के लोग भी आ सकते हैं और दूसरे इलाकों के लोग भी आ सकते हैं। उनकी बआसानी पहुंच जो है वो मुल्तान तक होगी। काम ये दोनों अफसर जिन्हें तैनात किया गया है जनूबी पंजाब में, ये दोनों अफसर अच्छी शोहरत के हामिल हैं और आवाम के लिए खिदमत का जज्बा रखते हैं। जाहिद अख्तर जमान साहब मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर भी रह रहे हैं, इनाम गनी साहब भी अच्छी शोहरत के हामिल हैं। दोनों अवामी जो जज्बा है खिदमत का वो रखते हैं और आवाम को भी बहुत सी तवक्कुआत है। बहुत शुक्रिया एजाज तरीन साहब, आपने वक्त दिया और आपने ये बताया कि वहाँ के लोगों की तवक्कुआत अपनी जगह पे हैं। एजाज तरीन साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन एक कमेंट आपसे चाहूंगा जाते जाते। लोगों की तवक्कुआत है, मसाइल भी वहाँ पे हल होंगे, लेकिन ये जो एक मामला है, जो एक मकबसा है, इस हवाले से अभी तक एहतजाज भी जारी है, ज़ाहिर है ये डिमांड्स भी चलती रहेंगी। इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, फिर हल क्या हो सकते हैं? अभी मैं समझता हूँ अवाम के बेहतरीन मफाद में ये है कि मुल्तान ही में जो है वो सेक्रेटरीट होना चाहिए और मुल्तान ही में सहूलतें भी मौजूद हैं सारी, और ये ऐसा ना किया जाए। तारक बशीर चीमा साहब जो हैं उनके अपने मकासद हैं, उनकी अपनी सियासत है। शाह महमूद कुरैशी साहब और असर नहीं रखते हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मैं और आप हम दोनों मुल्तान के हैं, वो भी मुल्तान के हैं। आपको पता है शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं उनके वालिद को भी देखता रहा हूँ, वो मज़ाहमत की सियासत उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने कभी इनकार नहीं किया किसी बात पर, और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जनाब ये नहीं है, ये होना चाहिए। वो कहते हैं अच्छा जो हो रहा है सही, बस ठीक है, इसको होने दें, फिर आगे देख लेंगे। तो तारक बशीर चीमा और काफ लीग वाले जो हैं वो मैं समझता हूं कि वो अपना एक मकासद बढ़ा रहे हैं आगे, और वो चाह रहे हैं कि ये जनूबी पंजाब का जो सूबे का मुतालबा है या वहाँ जो सूबे बनाने की कोशिश हैं उसको किसी तरह मुतनाज़ा किया जाए। तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जिस अंदाज में इसे मुतनाज़ा किया गया, अब तो जाहिर है ये फैसले भी हो चुके हैं, ये तनाज़ा तो एक और रुख अख्तियार कर लेगा। तो आप समझते हैं कि वो जो मंजिल तलाश कर रहे हैं वहाँ के लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे? देखें मैं आपको अर्ज करूँ, बात ये है कि मंजिलें कोई एक दिन में तो नहीं मिला करती ना। आप एक तरफ बात चल निकली है तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह आगे मामला बहुत बेहतर होंगे, और आने वाले वक्तों में जो हैं वो जैसे जब ये दो अफसरान वहाँ बैठेंगे, इनकी परफॉर्मेंस देखकर आने वाले दिनों में और जो हमारे एमपीए या एमएनएज हैं वो ये देखेंगे कि सहूलत ज़्यादा बेहतर हो रही है, तो वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी और एक न एक दिन आप देखिएगा कि सेक्रेटरीट मुल्तानी में बनेगा और सराइकी सूबा भी ज़रूर बनेगा। सराइकी सूबा भी ज़रूर बनेगा। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।